हरे कृष्ण, नमस्ते, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, हरे कृष्ण। आइए सत्य की तरफ चलेंगे। अ, आज हमारी रोशनी बहन है, तो आज आप प्रार्थना करेंगे। जी गुरु जी। आज प्रार्थना के साथ सबको प्रारंभ रोशनी बहन। जी गुरु जी। सभी किसी भी सहज अवस्था में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन एकदम सीधी। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे। महसूस करिए अपनी हर एक श्वास को और प्रश्वास को। एक बार लंबी गहरी श्वास भीतर लेंगे और लंबी गहरी श्वास बाहर। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास भीतर। लंबी गहरी सांस बाहर। अंतिम बार एक बार श्वास भीतर और लंबी गहरी श्वास बाहर। 3 बार अकार उकार और मकार का उच्चारण करेंगे। इनहेल। आ। इनहेल। आ। लास्ट टाइम लॉन्गर एंड डीपर इनहेल। आ। Feel the positivity, confidence, and vibrations of Akar, Ukar और Makar chanting. एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। Feel the energy, feel the vibrations within you. Gently rub your palms. दोनों हाथों को घर्षण करेंगे। ऊर्जा को एकत्रित करेंगे। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएंगे। धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखों को अपनी हथेलियों के भीतर ही खोलेंगे। सभी को प्रणाम। प्रणाम कीजिए। धन्यवाद, बहुत प्रणाम, बहुत नमस्ते। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ, सकुशल और सप्रसन्न होंगे। सही आशा कर रहे हैं हम सब। यस नो में जवाब दें आप सब। जी गुरु जी। जी जी गुरु गुरु जी। जी। जी गुरु जी। ठीक है, बहुत सुंदर। तो आज सभी लोग जुड़े हैं। हम सब कौन से सूत्र को पढ़ चुके थे? 40 पढ़ चुके थे गुरु जी। 40 कंप्लीट हो चुका है। जी। 41 का आज नंबर है। जी गुरु जी। ठीक है, धन्यवाद। तो 40 से हम चलेंगे 41 की तरफ। हमारी प्रियंका बहन, शांति बहन, करीमा बहन, सागर सर और गौतमी बहन के साथ साथ नायक बहन और रोशनी बहन, सबको मेरा प्रणाम।
ये सूत्र बड़ा ही सुंदर है। 40 हमारा कंप्लीट हो चुका, 41 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे डॉक्टर सुरेंद्र सर भी आ चुके हैं। बड़ा सुंदर समय है। उससे पूर्व एक आप सबके ग्रुप में एक हमने वॉइस नोट डाला हुआ था, सबको पता है। सुरेंद्र सर ने बड़ी ही अलग अलग प्रकार से लोगों को गायक बना दिया और शांति बहन और सबने बहुत कोशिश किया था, प्रयास की। और सर ने अनुभूत भी किया कि 25 वर्ष की कम आयु के लोगों का यह विषय है। मैंने कहा ठीक है, फिर भी ऐसी बात है तो हो सकता है लिपाक्षी ही हो तो हम सोचे कि नहीं डालें, मैंने कहा नहीं डाल देते हैं। ये भाव है ना। अपनत्व का भाव है, ये अपनों का स्नेह है, यही अपनों का जुड़ाव और यही योग है। उस शब्द में, उस भाव में बहुत कुछ था। समझने वालों के लिए पर्याप्त था, न समझने वालों के लिए कुछ नहीं था। और उस शब्द के बारे में हम रिप्लाई क्या करें, हमारे पास भी शब्द तो होने चाहिए। तो कुछ लगा नहीं कि हमारे पास कुछ शब्द है, कुछ अच्छा बोलूं, क्योंकि जितना भी अच्छा बोला जाए कम था, इसलिए मैंने कुछ बोला भी नहीं, केवल आप लोगों के लिए प्रेषित कर दिया। तो धन्य है ऐसी हमारी माताएं और धन्य है ऐसी हमारी बहनें जो इस धरा पर एक दूसरों के प्रति ऐसा भाव रखती हैं। और ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्मार्ग पर हमेशा नित और निरंतर आगे बढ़े और इनको हमारी भी आयु लग जाए, है ना, हमारे भी ज्ञान इनको प्राप्त हो जाए और ये हमारे इस कार्य को नित और निरंतर आगे बढ़ाए। हमारे सभी समस्त शुभकामनाएं इन सबके साथ, इन सब के साथ मैंने बोला है। अगर मैं बोल दूंगा किन के साथ है तो फिर आप समझ जाओगे। तो ठीक है, चल देंगे हम 41 की तरफ। सूत्र नंबर हमारा 41। उससे पूर्व में एक रोशनी बहन जुड़ी है, एक छोटा सा विषय था, आप लोगों से ले लेते हैं, फिर सूत्र को प्रारंभ करेंगे। शायद ये फिर अभी किसी विशेष कार्य के लिए चली जाए। हम चाह रहे थे कि इस दर्शन की समय को थोड़ा और पहले करने के लिए उचित होगा। दो तरीके से लाभ हो सकता है। एक तो आप सभी समय से शयन कक्ष में जा करके विश्राम कर पाएंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि समय से, है ना, शयन वो हम, है ना, तैयार हो सके। तो अगर कुछ समय पूर्व किया जाए तो क्या समय बेहतर होगा, जिसमें सबको सुविधाजनक हो। साढ़े सात, आठ से 9:30। 8:30 से 9:30। 8 से 9 भी कर सकते हैं गुरु जी। 8 से 9, 8:30 से 9:30। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो ऑन करके नहीं जुड़ पा रहा है, आदरणीय सुरेंद्र सर, ऑफ करके तो हम सब जुड़ पाएंगे गुरु जी अगर यही समय रहेगा तो हम जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे। 8 से 9 में थोड़ा कम काम होता है तो हम जुड़ सकते हैं। नहीं, हम सबकी सुविधा चाहते हैं, जैसे सभी आराम से सहन कर पाए। 10:30 तक हो जाती है कक्षाएं ना, तो फिर सोने में 11, 11:30 बज जाते हैं। तो 8 से 9 में भी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है। तो 8 से 9 अगर करेंगे तो भी उसमें समस्या है। कुछ बहनों का कक्षा है वो 8:30 तक फ्री होती है, हाँ, आपको पता है, ठीक है। तो 8:30 से 9:30 का समय तो मुझे लग रहा था बेटर है, आदरणीय सुरेंद्र सर, कि अगर सहमति हो तो चलेगा। ठीक है, गरिमा बहन कुछ कहना है? सागर सर हमारे हैं यहाँ पे आज, कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर इस सत्र को हम 8:30 से 9:30 कर दे तो मेरे लिए ठीक है गुरु जी, 8:30 से 9:30। 8:30 से 9:30 दिव्यांशी बहन के लिए भी ठीक है। सागर सर से बस अनुमति चाहिए, क्योंकि आदरणीय सुरेंद्र सर की अनुमति मिल गई। जी गुरु जी, ठीक है समय, ठीक उचित है। समय। ठीक है, तो 8:30 से 9:30 रहेगा। इससे क्या रहेगा ना, 10:30 वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। हम किसी भी हाल में कोशिश करेंगे, है ना, जल्द से जल्द शयन कक्ष में जा करके, क्योंकि सुबह का नया सवेरा खराब ना हो, है ना, इसलिए रात्रि में शयन अच्छे से हो पाए। तो ठीक है, आदरणीय रोशनी बहन, सभी की सहमति मिल गई और जो आए उनकी सहमति मिल जाए, जो ना आए, है ना, उनके लिए बहुत परेशान होना नहीं, क्योंकि आप कोई भी समय रख देंगे उन्हें कोई, है ना, फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फर्क तो उन्हें पड़ता है जो आए हैं। तो जो आए हैं, अगर उनकी सहमति है तो फिर कोई बात नहीं। हमारी नायक बहन, आपको कोई समस्या नहीं है ना? अच्छा ठीक है भाई, सबसे मैंने पूछ लिया, कहीं को ना लगे इनसे नहीं पूछा तो ठीक है आदरणीय रोशनी मैम, इस सत्र को हम लोग इसकी टाइमिंग चेंज कर देंगे, है ना, 8:30 करेंगे। 8:30 to 9:30 रखेंगे। और 9:30 रहेगा तो हम कोशिश करेंगे समय से छोड़ने की। मैक्सिमम फिर भी 15 मिनट जाता है तो वही जाना तो है ही, है ना। वो किसी भी हाल में, है ना, 10 से पहले कक्षाएं खत्म हो जाएंगी, ये तो होती है। तो ये समय आप परिवर्तित कर सकते हैं। और जिनको थोड़ी बहुत समस्या लगे वो वीडियो ऑफ करके भी कक्षाएं कर सकते हैं। ठीक है। तो रोशनी मैम,
क्लियर हो गई चीज, ठीक है। दूसरा प्राणायाम सत्र के लिए आपको एक और भी कार्य करने कि कल रविवार है तो वार बुरा नहीं है ना, कल से ही हम प्राणायाम शुरू करेंगे। और जो सायंकाल का सत्र का जो समय अ, अवधि जो था 5 से 6 लोगों ने, है ना, बहुत से लोगों ने वोट किया है, तो ठीक है 5 से 6 के विषय में हम चलते हैं। दूसरा ये था कि हम लोग उसमें लोगों को वीडियोस उपलब्ध कराते हैं। जो लोग कक्षाएं नहीं कर पा रहे उनको शुरू से लेकर के लास्ट तक की वीडियो उपलब्ध करा देंगे। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस मैंने आपसे बताया ना, आप वीडियोज उन्हीं को ही उपलब्ध करा पाएंगे हम आप, जिनसे कुछ हमारी रिक्वायरमेंट जो कुछ भी है ना आधी अधूरी रहेगी उसको पूरा करने के बाद। तो ठीक है, शाम की कक्षा का समय बदल देंगे, 5 से 6 हो जाएगा हमारा प्राणायाम का कक्षा। और 8:30 से 9:30 की कक्षा हमारी ये दर्शन की कक्षा रहेगी। और हमारा एक टारगेट और एक टास्क है, पहले प्राणायाम की कक्षा को सत्र को पूरा करें, जो अकॉर्डिंग टू ग्रंथ के हिसाब से हमें प्राणायाम करना है उसे पढ़ करके उसे प्रैक्टिस करके उसको कंप्लीट करें। फिर आगे आगे के विषयों पर हम चलेंगे। और ये दर्शन तो चलती रहेगी, है ना, इसके लिए बहुत घबराने की आवश्यकता है नहीं। शर्त को प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद। तो हमारा जो 41 नंबर का सूत्र है, कोई एक पढ़ेगा? प्रियंका बहन पढ़ेंगी क्या? अच्छा 41, ठीक है। सूत्र संख्या 41। हाँ क्षीणवृत्तेः अभिजातस्य इव मणेः ग्रहीतृ ग्रहणगृहेषु ततस्तत तद अजन्ता ठीक है। सम, आप ठीक है, समापत्ति। ठीक है, ठीक है, आपने इतना पढ़ बहुत लिया, मुझे लंबा। लग रहा है सबके लिए थोड़ा कठिन होगा, है ना। आपने इतना पढ़ा, मुझे पता था, इसलिए मैंने आप ही को दिया, क्योंकि लोग और भी नहीं पढ़ पाएंगे इसको, है ना। बड़ा सुंदर सा सूत्र है। 41 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है? 41 को पढ़ने के लिए 40 को भी जाना जरूरी था। तो कल आप लोगों ने 40 पढ़ा था, परमाणु परमः तत्वान्तः अस्य वशीकारः, यही पढ़ा था। अच्छा ठीक है, आज क्या कह रहा है? 41 कह रहा है, क्षण वृत्ते अभिजातस्य एव मणे गृहीत ग्रहण ग्रहावतु तज्जन्यताः समापत्ति। सुंदर है। अच्छा, तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, है ना। जैसे हम गाना गाना सीख जाते हैं, है ना, मंत्र सीख जाते हैं, गायत्री मंत्र, तो ये भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। बड़ा सुंदर है, कह रहा है क्षण वृत्ते है अभिजातस्यैव मणे गृहीत ग्रहणे ग्रहता तज्जन्यता समापत्ति। इस सूत्र को समझिए, सूत्र कह क्या रहा है? 41 नंबर का सूत्र है। यहाँ पे जब हम 41 नंबर की सूत्र की बात कर रहे हैं, 41 नंबर का सूत्र है चित्त का अत्यंत निर्मल, समापत्ति की बात कह रहा है। कह रहा है चित्त का अत्यंत निर्मल होना, अर्थात स्फटिक के समान हो जाना। आज तो मैंने स्फटिक के माला भी धारण नहीं किया शायद, हाँ आज रुद्राक्ष, नहीं तो मैं आपको दिखाता। स्फटिक मन कैसा हो जाए? स्फटिक के जैसा हो जाए, स्फटिक मणि के समान हो जाए। आप सभी देखे होंगे स्फटिक का माला बिल्कुल चमकता रहता है। स्फटिक के माले को, हाँ आपके पास है, रात के अंधेरे में है ना, उसे देखिए तो हाँ बिल्कुल। तो स्फटिक का माला जितना चमकता है ना, कहते हैं मन भी, साधक का चित्त भी अत्यंत निर्मल जब हो जाए, जब स्फटिक के समान के जैसा, स्फटिक मणि के समान जैसा हो जाए, उसकी विवेचना कहेगी। कहा गया क्षण वृत्त है, अर्थात जिसके राजसिक एवं तामसिक वृत्तियां अत्यंत कमजोर या शांत हो गई है। प्रियंका बहन क्या कह रहा है? क्षण वृत्ते, जिसकी राजसिक एवं तामसिक वृत्तियां अत्यंत कमजोर एवं शांत हो गई हों। अभिजातस्य, अभिजातस्य की बात कर रहे हैं। अभिजातस्य का तात्पर्य है अति उत्तम प्रकार की, है ना, अति उत्तम प्रकार की। मणि मीन्स स्फटिक मणि, मणि है ना, यहाँ पर स्फटिक मणि की बात कही जा रही है। मणि मीन्स स्फटिक मणि, इव मतलब के समान जैसा, स्फटिक मणि के समान के जैसा। गृहीत ग्रहण करना, अर्थात ग्रहण करने वाली या वाला कौन है? जीवात्मा। स्फटिक को कौन ग्रहण कर रहा है? कोई जीवात्मा ही तो ग्रहण कर रहा है ना। आप बताइए, स्फटिक किसी पशु को पहनाते हैं क्या आप? स्फटिक किसी अपने घर में, वो जो 1.5 करोड़ की खरीद करके आप लाते हैं, जो है ना, भाव 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 कर किसी को आने भी नहीं देता है, आप कभी उसको स्फटिक पहनाते हैं? बता दो। नहीं पहनाते। स्फटिक मणि जो जीवात्मा उसको धारण करने वाला है, गृहीत ग्रहण करने वाला, अर्थात जो जीवात्मा है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, कोई भी जीव की बात करें, ग्रहण, जिनके द्वारा ग्रहण या प्राप्त किया जाता है, यानी इंद्रिया। आपने शरीर में ग्रहण किया, लेकिन उसका एहसास किसके माध्यम से करेंगे? उसकी अनुभूति किसके माध्यम से करेंगे? उसकी कल्पना किसके माध्यम से आप कर रहे हैं? इंद्रियों के माध्यम से तो कर रहे हैं ना।
आपके शरीर में धारण है, बेशक धारण है प्रियंका बहन, गौतमी बहन, आदरणीय सुरेंद्र सर, वो धारण है, लेकिन कैसे पता चलेगा? आपके मन को शोभायमान कैसे महसूस होगी? आपकी आंखों को प्रिय कैसे लगेगा? कोई उसके बारे में कोई दो शब्द कहे बहुत सुंदर, तो आपके कर्ण उसके श्रवण पान कैसे अनुभूत कर पाएंगे? इंद्रियों के द्वारा। ग्रहेषु, जिनको ग्रहण करना अर्थात जिनको प्राप्त करना, यानी पंच महाभूत की हम बात कर रहे हैं। तत्सतश, उनके स्वरूप में स्थित हो करके, तज्जन्यता, उनके जैसा हो जाना समापत्ति कहलाता है। किसके जैसा? स्फटिक मणि के जैसा निर्मल हो जाना, उसके जैसा एकदम शांत हो जाना। चमक जैसे स्फटिक मणि में होती है, वैसे आपके व्यवहारों में, वैसे आपके स्वभाव में, वैसे आपके चित्त में चमक होनी चाहिए, चित्त में निर्मलता होनी चाहिए, चित्त में प्रसन्नता होनी चाहिए, और चित्त वैसा ही चमकना चाहिए। क्या हमारा और आपका चित्त चमकता है? आपने अक्सर लोगों के चेहरे चमकते हुए देखे होंगे, लेकिन चित्त को चमकना, चित्त कब चमकता है, चित्त कैसे चमकता है, चित्त की चमक का स्वरूप क्या है, कैसे कि चित्त की चमकते चित्त की अनुभूति आप कर पाते हैं? जब स्वयं आपका चित्त चमकता है, जब स्वयं आपके चित्त में आनंद होता है, चित्त में प्रसन्नता होती है, चित्त में खुशियां होती है, तभी तो सभी आपको अच्छे दिखाई देते हैं ना। आप बताइए, अगर आपके चित्त में निर्मलता रहेगी नहीं, आपके चित्त में प्रसन्नता रहेगी नहीं, तो सामने वाला कैसे अच्छा दिखाई देगा? छोटा सा उदाहरण, अगर चित्त में निर्मलता है तो आप सर्वे भवन्तु सुखिनः की भाव को स्वीकार करेंगे, सभी बढ़े, सभी आगे बढ़े, सभी अच्छा करें, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, सबको विवेक दे, सब बड़े बड़े योगी बने, योगी जन बने, योगाचार्य बने, आचार्य बने। आपके मन में ये भाव रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर हमारे मन में इस तरीके का भाव नहीं रहता तो हम आप लोगों का कभी सहयोग करते? नहीं करते। अभी आज शाह जी को मैंने एक इंस्टा पे रील एक पोस्ट की है ना, कि पश्चिम बंगाल से हमारी बाल योगियों को योग सिखाती योगिनी गौतमी। अगर मुझे गौतमी से ज्वेलिस होती या ईर्ष्या होता, किसी भी, इनके किसी भी व्यवहार से, इनकी किसी भी इंद्रियों से, इनके शरीर की किसी भी अंग से अगर मुझे ईर्ष्या होती या बहुत ज्यादा जुड़ाव होता, तो क्या मैं इनको आगे बढ़ाता, या मैं इनकी हेल्प करता, या मैं इनको प्रमोट करता? नहीं, नहीं करता ना। तो यहाँ पे जब साधक का चित्त निर्मल हो जाता है, जब साधक का मन निर्मल हो जाता है, स्फटिक मणि के समान जब उसका चित्त हो जाता है, तब उसके भीतर सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव आ जाता है। चित्त की सौम्यता और सहजता, बहुत सुंदर। हाँ, तो यहाँ पे सूत्र कह रहा है कि जब साधक की राजसिक तथा तामसिक वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब उसका जो चित्त होता है वह उच्च कोटि का होता है, वह स्फटिक मणि के समान निर्मल तथा पवित्र हो जाता है, हो जाता है। कब? जब उसकी राजसिक, जब उसकी तामसिक वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब उसका चित्त कैसा हो जाता है? स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाता है, स्फटिक मणि के समान चमकने लगता है। चेहरा चमकाने से कुछ नहीं, आपको समझ में आ रही है? हंस रहे हैं आप? क्या कहा मैंने आज? क्या कह दिया मैंने? आपको समझ में आ रही, इतनी मुस्कान है। एक बार आप लोग मिल लीजिए भाई, ये आप मिल लेंगे तो ये चले जाएंगे ना। ना? मिल लीजिए, यही है, यही देखिए, इन्हीं 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 से हम बातें कर रहे हैं। आप भी इन्हीं से बातें कर रहे हो, दिखा दो आप, है ना। भजन गाने के लिए ना इतने बड़े आपने ना, क्या इसको बोलते हैं, पता नहीं, भूख बोलते, कौन है ये सारे? पहचान पा रहे हैं? आपका भी चेहरा चमक रहा है, आपका हालांकि चित्त भी चमक रहा होगा। हाँ, आप बालक हैं। हाँ, गिर गई। तो आप मिल लिए इनसे। अब आप अपने कार्य के लिए जाए और मुझे अपना कार्य करने दो, है ना। ठीक है, तो अच्छा, जय कर दीजिए सबको, जय कर दो, दोनों हाथ जोड़ के कर दो, कर दो, कर दो ऐसे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब आपको जय कर दी। अब आप जा सकते हो। हाँ, आ रही मम्मा, आ रही, चलिए। रोते नहीं, हाँ, अब हो गया ना मेरे साथ, अब ठीक है, अब जाइए। हमें देख रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई दे रही है, रो रहे हैं बैठने के लिए सामने। तो ओम यहाँ जी से कह रहे जब ओम जी साधक बोलने का सीख ले, राज, फिर मेरा योग दर्शन वही लेंगे।
हाँ जी, फिर से प्रियंका बहन। ओम जी बोलना सीख लेंगे तो अगला योग दर्शन का बैच भी लेंगे। वो तो बहुत कुछ सीख रहे हैं ना। हम जो कुछ नहीं कर पाए है ना, हम सोच रहे कि हो सकता है वो करें, है ना। क्योंकि उनके जो मित्र है ना, एक 65 वर्ष के मित्र हैं और एक 35 वर्ष के। बाकी सब उनके मित्र ज्यादा ही उम्र वाले हैं, उनसे कई वर्ष ज्यादा। तो अभी से वो सारी चीजें है ना उनको सोच रखे, सभी दे भी रहे हैं, है ना, कोशिश भी कर रहे हैं कि उनके कर्ण भी वैसे ही श्रवण पान करे, व्यवहार भी वैसा ही रहे। और अध्ययन अध्यापन का जो विषय वो हम सब जहाँ पीछे रह गए वो उस कार्य को करें। तो ठीक है, बाकी ईश्वर की मर्जी है ना। वही है, वही जो राम रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व करेगा। कर्म तो हमें आपको करने रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। जब साधक का चित्त स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाता है, चमकने लगता है, तब उस साधक, उस अभ्यासी को वा, वास्तविक जीवात्मा की अनुभूति होती है। जो जीवात्मा है, जो इंद्रियों के कारण, हम कह रहे पंच महाभूतों के स्वरूप में स्थित होकर के, जो एक विशेष स्वरूप, एक विशेष आकृति, एक विशेष अवस्था में है, उस समापत्ति की अनुभूति करती है, उसे महसूस करती है। और ये केवल सुनने मात्र से संभव नहीं है। याद रखिएगा, योग 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 चिल्लाने से योग भीतर धारण नहीं होने वाला। योग की अच्छी अच्छी परिभाषाएं देने से योग जीवन में उतरने वाला नहीं है। आज सुबह की सत्र में मैंने बड़ा सुंदर लेख डाला है, आप लोग अगर इंस्टा पे जा करके पढ़ेंगे, वहां बहुत सुंदर लाइनें हैं कि जो आजकल इंस्टीट्यूशन में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, या तमाम इंस्टीट्यूशन में जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जिनकी मोटी मोटी बातें होती हैं, वो बातें गृहस्थ जीवन में, स्वयं के जीवन में, स्वयं के व्यवहार में, स्वयं की आचरण में, स्वयं के स्वभाव में जब परिवर्तन लाना होता है ना, तो वो निराधार हो जाती है, वो बेकार हो जाती है, फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। उसी तरीके से यह जीवन, साधक को समझना होगा कि जो इस जीवन की वास्तविकता है, इस जीवन का जो वास्तविक एहसास है, जो इंद्रियों और पंचभूतों के स्वरूप में स्थित हो करके, उन्हीं के कारण जो एक व्यवहार हो पा रहा है, उन्हीं के कारण जो यह चलायमान है, उन्हीं की व्यवस्थाओं से जो ये चल रहा है, उस समापत्ति की अनुभूति करना, उसको महसूस करना, उस समापत्ति को जानना ही वास्तविक अवस्था है। और यह अवस्था ही समापत्ति कहलाती है, जब साधक अपनी चित्त की वास्तविकताओं को, चित्त की निर्मलताओं को और चित्त की चमक को महसूस कर पाता है। आप सब लोग बताइए, क्या हम लोग चित्त को चमकाने पर काम करते हैं? यस नो? झूठ बोल रहा है। चेहरा चमकाने पे काम करते हैं, शरीर चमकाने पे काम करते हैं, घर चमकाने पे काम करते हैं, व्यवस्थाओं को चमकाने पे काम करते हैं। चित्त चमकाने पे सच में काम करते हैं कि नहीं? आदरणीय सुरेंद्र सर बताएंगे। और अगर जो बात मैंने बोली है वो गलत है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। क्या मैंने गलत बोला? आप सभी बोलिए भाई, क्या मैंने गलत बोला? क्या हम सब चेहरा चमकाने पे काम नहीं करते हैं? जी चेहरे नहीं की सर। सुंदरता के लिए काम नहीं करते हैं? आप बताइए। चेहरा को चमकाने के लिए रोज रात को सोते समय है ना, गुलाबरी है ना, एकदम डाबर गुलाबरी ऐसे हाथ में लेंगे, कहते हैं "हाँ, गुलाब जल लगा के सोने से चेहरे एकदम बढ़िया अच्छे रहते हैं"। भगवान का नाम लेना भूल जाएंगे, गुलाबरी लगा के सोना नहीं भूलेंगे। अगर हम गलत करें तो बता दो। तो भाई इसमें क्या है, सही बात है गौतमी बहन। कहते हैं बिन भजन भोजन नहीं, बिन स्वाध्याय शयन नहीं, बिना पढ़े सो जाएंगे पुस्तक, है ना। लेकिन अगर सो गए शांति बहन, और 15 मिनट बाद अचानक याद आई, अरे हो आज तो मैंने गुलाबरी लगाई नहीं, तुरंत उठ के जाएंगे बेसिन के पास, फेस वॉश से बढ़िया मुंह धुलेंगे, आराम से आएंगे, है ना, एकदम पलटेंगे। देखा है मैंने अपने घरों में एकदम आराम से इतने प्यार से लगाते हैं, भाई सारी नींद गायब हो जाती। समय का देख लो, कोई देख तो नहीं रहा, नहीं फिर आज मेरी क्लास लगने वाली है। हाँ भाई, अब थोड़ा जरूरी भी तो है।
तो चेहरा चमकाने पे हम काम करते हैं, चित्त को चमकाने पे हम काम नहीं करते हैं। और याद रखिएगा, चेहरे को लाख चमका लेना, अगर चित्त में चमक नहीं है तो सारे चेहरे बेकार हैं। क्यों बेकार है कि नहीं? लेकिन उन युवाओं से मत पूछना जो नव युवक हैं, क्योंकि उनको चेहरे पे ज्यादा है ना अच्छाइयां दिखती है। एक गाना पहले सुना था नहीं आपने बचपन में, चेहरा एक से एक मेरे कॉलेज में पढ़ता है, एक चेहरा जिसको देख कर मेरा दिल धड़कता है। चेहरे की चमक जो है ना, बड़े से बड़े लोगों को व्यथित कर देती है। लेकिन उस चेहरे की चमक को सेकंड नंबर पर रख करके फर्स्ट नंबर पर आप चित्त की चमक को बनाए रखना चाहते हैं, संस्कारों की चमक को बनाए रखना चाहते हैं, चरित्र की चमक को बनाए रखना चाहते हैं, तो साधक की वास्तविकताओं के गुणों को जान लीजिए, इस पंच महाभूत की विषयों को जान लीजिए। आगे चलते हैं। इस सूत्र में चित्त की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, चित्त की स्थिर अवस्था की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। जब साधक पूर्व में वर्णित अभ्यासों के द्वारा अपने चित्त को स्थिर करता है या एकाग्र करता है, तब वह विशेष विशेष प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। आप सुन पा रहे कि नहीं? हमारी रोशनी बहन है, शायद वो कुछ कार्य भी कर रही होंगी, मुझे लग रहा है कि शेष शादी कार्य भी है ना, गौतमी बहन की भी जिम्मेदारी रहती है और प्रियंका बहन भी थोड़े थोड़े कार्य अपने कर लिया करेंगे, है ना। तो एक जिम्मेदारी ये भी रहती है क्या, कि जब साधक पूर्व में वर्णित अभ्यासों को नित और निरंतर करता है, प्रतिदिन करता है, तो उस साधक के भीतर विशेष विशेष प्रकार की सिद्धियां आ जाती। और जब साधक के भीतर विशेष सिद्धियां जागृत होती हैं, तब साधक के गुणों में प्रकाश होता है, तब साधक के गुणों में उत्सर्जन होता है, तब साधक के गुणों में व्यापकता आती है। और जब साधक के गुणों में व्यापकता आती है, तो उन गुणों के माध्यम से, उन ज्ञान के माध्यम से साधक अपनी मूल को समझ पाता है, साधक अपनी वास्तविकताओं को जान पाता है, साधक अपने चित्त की वास्तविक स्थिर अवस्थाओं की अनुभूति कर पाता है। और जब वह चित्त की वास्तविक स्थिर अवस्थाओं की अनुभूति कर पाता है ना, तब वो तय कर पाएगा कि हमारा चित्त सच में निर्मल है, स्फटिक मणि के समान चमक है इसमें, स्फटिक मणि के समान शांत है यह कि नहीं। स्फटिक ठंडा होता है ना, आप बताइए, स्फटिक का गुण क्या है? शीतल है, वो ठंडा है, वो शांत है। तो क्या हमारा चित्त ठंडा रहता है? हमारा चित्त स्थिर है, बहुत अच्छी बात है, चमक भी है, दूसरी बात है, लेकिन क्या वो शांत है? विषय ये है, शांत नहीं है। शांत कब होगी? पूर्व में वर्णित जो सूत्र है, जब उस सूत्रों के आधार पर साधक नित और निरंतर चरैवेति जब अभ्यास करता है, तब उसे इस बात की अनुभूति हो पाती है कि उस अभ्यास के माध्यम से उसकी जो भीतर सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई शक्तियां हैं, शांत अवस्था में पड़ी हुई शक्तियां हैं, जो अद्भुत शक्तियों का स्वामी है, उस अद्भुत शक्तियों के एहसास से अभी परिचित भी नहीं हुआ है। जब उसे अपनी वास्तविक शक्तियों का एहसास होता है, वास्तविक सामर्थ्य का एहसास होता है, वास्तविक शक्ति और सामर्थ्य के साथ साथ जब अपनी जीवन की मूलता को वह जान पाता है ना, तब जाकर के जीवन की विशेषताओं को स्वीकार कर पाता है और फिर किसी विशेष कार्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी जीवन को आहूत करता है। अन्यथा यूं ही साधक तमाम है जो रोज जीवन जीते हैं और यूं ही जीवन जीते हैं। जिस तरीके से मैंने कहा कि योग की बात करना, योग के अभ्यास करना, योग को पढ़ना, योग को पढ़ाना, ये सब सामान्य बात है। इससे योग को जान लेंगे यह जरूरी नहीं है। योग को तब जानेंगे जब योग को जीना प्रारंभ कर देंगे, योग में रम जाएंगे, योग में खो जाएंगे, योग के हो जाएंगे, तब जाकर के उस वास्तविक योगी की अनुभूति होगी। बिना उसका हुए वो आपका होने वाला नहीं है, इस बात को लिख करके रख लीजिएगा। और छोटी छोटी रील बना करके दो चार बातों के द्वारा और फिर शाम करके जा करके पार्टी करेंगे तो सोचेंगे योग में हम रम जाएंगे, योग हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाएगा। हो सकता है वो बाहर का हिस्सा बन जाएगा, अंदर का हिस्सा नहीं बन पाएगा, आंतरिक हिस्सा नहीं बन पाएगा, आंतरिक जगत का साथी नहीं बन पाएगा, आंतरिक जगत का सहयोगी नहीं पाएगा।
अंतस में स्वीकार्यता नहीं मिल पाएगी उसे। और जब तक अंतस में स्वीकार्यता न मिले ना, समझ लेना वही रूप से चाहे जितना जो कुछ कर लेना, आपको शांति नहीं मिलेगी। चाहे स्फटिक का माला ढेर सारा पहन लो, उससे मन भी शांत, जो कहते हैं ना शांत, नहीं हो पाएगा। अगर स्फटिक का माला पहन लेने से स्फटिक मणि के समान जो हमारा चित्त है, जिसमें चमक वैसी होनी चाहिए, शीतलता वैसी होनी चाहिए, अगर उसे पहन लेने से केवल हमारा चित्त शांत हो जाता, ठंडा हो जाता, मन में स्थिरता आ जाती और चित्त में चमक आ जाता, तो फिर योगी की आवश्यकता ही फिर क्यों पड़ती? फिर तो सभी लोग स्फटिक का माला ही ढूंढ करके पहन लेते। क्यों? तो इसलिए साधक को यह समझना पड़ेगा कि जब निरंतर अभ्यास के द्वारा साधक अपनी चित्त को राजसिक एवं तामसिक वृत्तियों से दूर कर देता है, तो उसके भीतर सतगुण प्रधानता स्थिति बन जाती है। उसका जो चित्त होता है सतगुण प्रधान वाली अवस्था को स्वीकार कर लेता है। और जब सतगुण प्रधानता होने के कारण साधक का चित्त निर्मल हो जाता है, साधक का चित्त पवित्र हो जाता है, तो उसका जो चित्त है उच्च कोटि के समान श्रेष्ठ अवस्था, श्रेष्ठ स्थिति, उच्च अवस्था, उच्च स्थिति के समान चमकने लगता है। और जब साधक का चित्त चमकने लगता है ना, तब उसे सही गलत, अच्छा बुरा सबकी पहचान होने लगती है। उसको पता चल जाता है कि कौन हमारे लिए अच्छा कर रहा है, कौन हमारे लिए बुरा कर रहा है, किसके साथ रहने से हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, किसके साथ रहने से हम व्यथित हो सकते हैं, किसका साथ हमारे लिए जरूरी है, किसका साथ हमारे लिए जरूरी नहीं है। इन सारी गतिविधियों से, इन सारी अवस्थाओं से, इन सारी स्थितियों से वह स्वपरिचित होने लगता है। उसे खुद एहसास होने लगता है कि कौन हमारे लिए सहयोगी की भूमिका में रह सकता है और कौन वियोगी की भूमिका में रह सकता है। कौन योग में हमें सहयोग कर सकता है, हमारे कार्यों में योग की भांति सहयोग कर सकता है, और कौन सहयोग नहीं कर सकता है। उसके निर्मल चित्त, शांत चित्त, स्थिर चित्त के कारण उसकी अनुभूति उसको एहसास करा दो। आगे चलते हैं। छोटा सा सामान, कोई भी वस्तु की बात आप करें, कोई भी वस्तु की बात कर ले, उस वस्तु का नाम लेते ही उसकी रूपरेखा आपके दिमाग में तैयार हो जाती है, हो जाती। बहुत सुंदर, इस बात से तो आप परिचित हैं। किसी भी वस्तु को आप लेने जाएं, किसी भी वस्तु को आप कहीं भी लेने जाएं, जब आप उस वस्तु के बारे में चर्चा करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति का दिमाग भी उसी वस्तु पे जाता है जो आप मांग रहे होते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो वो वही लाके देता है ना। केवल सुनने मात्र से इंद्रियों के योग हुए, यहाँ पे संयोग बना ना। आपने कुछ कहा, उसके कानों ने सुना और फिर उसी तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रही है। उसी तरीके से साधक का निर्मल चित्त होता है। जब सच में वह स्फटिक मणि के समान चमकने लगता है ना, तो आपके चित्त में वही आता है जो अच्छा होता है। पहला, आपके चित्त में जो भी आएगा ना वो सही आएगा। दूसरा, आप किसी को शुभ कामनाएं दे देंगे ना, फलीभूत हो जाएंगे। तीसरा, आप किसी को आशीर्वाद दे दोगे ना, हो सकता है लग जाए। चौथा, आप जो चाहोगे ना, हो सकता है वही घटित होने लगे। पांचवा है, ऐसी तमाम तरीके की चीजें आपके साथ घटित होने लगेंगी। आप जैसा सोचोगे, आप जैसा विचार करोगे, वैसी स्थितियां बनती जाएंगी, वैसी परिस्थितियां बनती जाएगी, वैसा माहौल बनता जाएगा, वैसा क्रिएट होता चला जाएगा, और वो सारे आपके जीवन के व्यवहार का हिस्सा बनता चला जाएगा। जिस प्रकार से स्फटिक मणि के समान लाल रंग की कोई वस्तु आप रख दीजिए, लेकिन क्या उस लाल रंग की वस्तु के कारण स्फटिक का रंग परिवर्तित हो सकता है? यस या नो? नहीं हो सकता है ना। इसी तरीके से जब साधक का चित्त चमकने लगता है, निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है, शीतलता उसमें आ जाती है, एकदम शांत, कुछ भी कोई कहे कोई फर्क नहीं करना। जब शांत हो जाता है ना, तब उसे कहीं भी रख दीजिए, उसे किसी के सामने खड़ा कर दीजिए, उसके सन्मुख में, उसके संयोग में जितने भी लोग आएंगे ना, वो एक नई नई योग बनाते चले जाएंगे, एक नया नया योग बनाते चले जाएंगे। आने वालों का भी उत्थान होगा और उनका स्वयं का भी उत्थान होगा। आपकी संयोग, आपकी योग में जो भी कनेक्ट हो रहा है ना, उसके जीवन का भी उत्थान हो रहा है। यहाँ पे आप क्या कहते हैं, आज शांति बहन से मिले, मन को बड़ी खुशी हुई। आज शांति बहन को मिले, मन को बड़ा शांति मिला। क्यों?
क्योंकि ये उनके चित्त के प्रभाव हैं, उनकी मन की निर्मलता है, उनके चित्त की चमक है, उनके चित्त की शीतलता है, शांत अवस्था है। और कल हमने आपसे कहा था ना कि एक काम, एक संकल्प लेंगे, किसी को रिसर्च करना बंद कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। और आपको बताएं, जब मैंने ये पोस्ट डाली, एक बहुत बड़े संत, एक नहीं दो दो संत, क्योंकि एक तो व्हाट्सएप पे आकर के उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने कहा ये गहरी बात आपके हृदय में आई कहां से। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता कि आई कहां से। भाई वो संत है, नंबर हमारे में फीड है, उनको उनको उनके पास भी मेरे नंबर फीड है। उन्होंने केवल इतना सा प्रश्न किया कि बालक, बालक ही कहते हैं, बालक इतनी गहरी बात तेरे दिमाग में आई कहां से, कि जिस दिन सेल्फ की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, जिस दिन खुद के भीतर के रियल सोल की रिस्पेक्ट ना करोगे ना, उस दिन धरा पे कोई भी जीव तुम्हारी इस बाह्य रूपी शरीर का रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कहेंगे आई कहां से, मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता आई कहां से, मुझे नहीं पता कहां से आई। और ये सही भी है कि जिस दिन आप इसका सम्मान करना शुरू कर दोगे ना, समस्त लोग आपका सम्मान करेंगे। याद रखना, अगर हमने इसका हृदय का सम्मान नहीं किया, हमने इस सोल की महत्ता को न समझा, हमने इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट न की, हमने इसके लिए बी केयरफुल का फॉर्मूला ना अपनाया, तो फिर हमारी बाह्य आडंबर भौतिक संसार में रहने वाली विषय के लिए, वस्तु के लिए, सामग्री के लिए, साम्राज्य के लिए, शरीर के लिए कोई भी नहीं कुछ सहयोग करने वाला। और ये गहरी बात थी, तब उनका फोन कॉल आया, ये सामान्य विषय नहीं है भाई। उनको लोग फोन करते हैं, उन लोग कभी फोन नहीं करते, वो तो नंबर ही सेव करे, ये मेरे लिए गौरव का विषय है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन बात अगर ये आ गई कि बालक ये प्रश्न तुम्हारे मन में कहां से उत्सर्जित हुए, तो ये सामान्य विषय तो है नहीं, फिर इसका मतलब मुझे तो क्या, हमको खुद ही नहीं पता कहां से आ गए, आ ही गए बस। क्यों? कहते जब चित्त निर्मल होता है ना, जब मन निर्मल होता है ना, जब कार्य ही इस परमात्मा के लिए, उस भगवान के लिए, उस गुरु के लिए, उस आराध्य के लिए, उस इष्ट के लिए करना प्रारंभ कर देते हो ना, तो उसकी सारी जिम्मेदारी वो अपने हाथों में ले लेता है। फिर वो वही वैसे ही प्रवाहित करवाता है जिसकी आपको जरूरत होती है। तो ये कार्य तो आपको भी करना है। तो जिस प्रकार स्फटिक मणि के सामने कोई लाल रंग की वस्तु रख देने से, कोई लाल रंग का सामग्री रख देने से, कोई लाल रंग के अन्य प्रकार की कोई वस्तु रख देने से स्फटिक मणि के रंग पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उसी तरीके से साधक के जीवन में उसके चित्त की निर्मलता, उसके चित्त की प्रसन्नता, उसके चित्त की चमक में भी होता है। उसे कितने भी दूषित लोगों के साथ खड़ा कर दोगे ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसका कितना भी अहित करने वालों के बीच में उसको छोड़ दोगे ना, उसका कुछ भी अहित होने वाला नहीं है। उसके कितने भी व्यथित करने वाले लोगों के साथ कनेक्ट कर दोगे ना, उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। क्यों? उसकी व्यवस्था किसी और के हाथ है। स्फटिक मणि के समान वैसा ही वह निर्मल है, वैसा ही वह पवित्र है, वैसी ही उसमें शीतलता है, वैसी ही उसमें चमक है, जिसकी आवश्यकता समय को है। ठीक है, आगे चलते। ग्राहुषु, अपनी इंद्रियों के द्वारा जब हम किसी विषय को ग्रहण करते हैं, ग्राहुष अपनी इंद्रियों के द्वारा जब हम किसी विषय को ग्रहण करते हैं, विषय को पढ़ना एक विषय हो गया, ग्रहण करना ये दूसरा विषय है। आप योग दर्शन पढ़ रहे, ये एक विषय है ना, लेकिन योग दर्शन की चीजों को अपनाना दूसरों की जय से पहले खुद पे जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर लाइन है प्रियंका बहन, है ना, इसके लिए तो गीत भी शायद कोई है। तो हम कहाँ थे? हमने कहा कि जब साधक किसी विषय को अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता है, मान लीजिए एक एग्जांपल कि हम आप दर्शन पढ़ रहे हैं, हम योग दर्शन के साथ हमने टैग दिया था जीवन दर्शन, जीवन दर्शन, जीवन दर्शन। और पिछले करीब एक दो मास हम देख रहे हैं पूज्य स्वामी जी महाराज सुबह की कक्षाओं में योग दर्शन के साथ जीवन दर्शन की बात किया करते हैं। आदरणीय शांति बहन मुस्कुरा रही है, मुझे पता भी नहीं था, ये तो नाम पता नहीं कहां से आ गया, योग दर्शन, जीवन दर्शन। और इसलिए मैंने इसको जीवन दर्शन दिया कि जैसे मैंने इसको स्वीकार किया ना, वैसे जीवन में परिवर्तन हुआ, वैसे जीवन में बदलाव हुआ। मन की मलिनता, मन के दोष, मन के दुर्गुण, अहंकार, अज्ञानता धीरे 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 सम अवस्था की ओर एक बार चलना प्रारंभ की। और ये तो सुरेंद्र सर भी परिचित है इससे।
तो इसलिए मैंने योग दर्शन को जीवन दर्शन का नाम दिया। योग दर्शन जीवन दर्शन, योग दर्शन जीवन दर्शन। तो आज भी योग दर्शन जीवन दर्शन के नाम से या योग को जीवन दर्शन के नाम से हमें सुनने को मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि जब हम अपनी इंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय को ग्रहण करते हैं, पढ़ना एक विषय होगा, इसको अपनाना, इसको स्वीकार करना, इसमें रमना, इसमें खोना, इसका होना, इसको अपनाना, इसकी हो जाना, ये अलग विषय। आनंद तो वहां पे आएगा ना, आनंद तो वहां पे आएगा। कहते हैं साधक जब किसी विषय को ग्रहण करता है तो ग्राहुषु कहलाता है, और ग्राहुषु का विषय होता है पदार्थ। किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी अवस्था को या किसी माध्यम से जो प्राप्त किया जाए, कोई वस्तु, कोई अवस्था, कोई स्थिति, कोई स्थान। अब प्राप्त कहाँ करते हैं? इस भौतिक संसार में। किसके द्वारा? जो पंच महाभूत से निर्मित हमारा यह देह रूपी शरीर है। किसके लिए प्राप्त कर रहे हैं? इसी के लिए प्राप्त कर रहे हैं ना। किसके लिए चाहिए? आप कहते हैं सर मुझे कोई आवश्यकता नहीं, इन्हें चाहिए। ये कौन है? हमारे सहयोगी हैं। अच्छा, जिन्हें चाहिए वो वास्तविक रूप में है या नहीं? हाँ सर बिल्कुल है। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि हमें आवश्यकता नहीं है? तो जिससे स्वीकार कर रहा है, जो स्वीकार कर रहा है, पंच महाभूतों से निर्मित जो हमारा यह शरीर है, कहते हैं जब हम पंच महाभूतों का साक्षात्कार करते हैं तो उन पंच महाभूतों के समान, चाहे स्थूल हो या व्यापक हो, चाहे पृथ्वी हो या आकाश हो, जहां भी आप अपनी चित्त को लगाना चाहे, सूक्ष्म से सूक्ष्म और व्यापक से व्यापक अवस्था स्थिति में भी अपनी चित्त को आप लगा सकते हैं, शांत रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। चित्त लगाना एक विषय, चित्त की स्थिरता दूसरा विषय, चित्त की शीतलता तीसरा विषय। स्फटिक मणि के समान वह शीतल होना चाहिए। पता चला लगा तो दिया, अंदर ही अंदर एकदम, क्या बोल रहा है वो, क्या बोलते हैं आदरणीय सुरेश सर, ज्वालामुखी फट रहा है। हाँ, विस्फोट हो रहा है। सर ने मुझे जबरदस्ती इसके साथ खड़ा कर दिया। ये तो मेरा है ना, पहले कहा है ना, क्या है, दुश्मन है ना हमारा, कॉम्पिटिटर है ना, एकदम अंदर हिलोरे मार रहा है। अब मजबूरी में खड़े खड़े ना, और अगर खड़े हो गए तो भाई उस कंपटीशन वाली भावना का तो त्याग कर देना। क्यों? क्योंकि दर्शन कहता है कि दुनिया में आपका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। आपका कोई भी कॉम्पिटिटर है ही नहीं जो इस धरा में आपके लिए कॉम्पीट करे। आपसे बेहतर आपका बड़ा कोई कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता है। कोई कहे ज्वाला सर कोई आपका कॉम्पिटिटर है, हम मान ही नहीं सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारा कॉम्पिटिटर होगा? मुझे किसी से कंपटीशन करना ही नहीं भाई। क्यों? क्योंकि मुझे खुद समय नहीं मेरे से अपने आप से कंपटीशन करने से। ये अहंकार नहीं है, यही ज्ञान है। जब स्वविवेक की बुद्धि जब जागृत अवस्था में आती है ना, स्वचेतना जब उत्सर्जित अवस्था में होती है ना, जागृत अवस्था में होती है ना, तो फिर किसी के प्रति कंपटीशन की भावना खत्म हो जाती है। हमने क्या कहा? किसी को रिसर्च करना बंद कीजिए। दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए, आपके भविष्य को नहीं बदल सकता है। साधारण सी बात है, जब तक खुद से मोटिवेट नहीं होते आप। बस सिंपल सी बात है। गीता की बात रोज करें, गीता की बात रोज करें, लेकिन अपनी सीता से मन शांति नहीं होता है। दूसरी गीता पढ़ के क्या करूं? उसने ही व्यथित कर रखा है, पढ़ो। भाई बात करना एक अलग विषय है। यहां पर जिस पंच महाभूत का साक्षात्कार करके हम स्थूल या व्यापक अवस्था स्थिति अवज्ञा की बात करते हैं, स्थान की बात करते हैं, जैसे ही उन पंच महाभूतों की सूक्ष्मता की एहसास हमें होने प्रारंभ होते हैं, वैसे ही धीरे धीरे हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त व्यापक दृष्टिकोण का साथी बनता चला जाता है, सहयोगी बनता चला जाता है, व्यापकता को स्वीकार करता चला जाता है। क्यों? चीजें उसको धीरे 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 सामान्य लगने लगती है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ी व्यवस्था, बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशन, बड़े से बड़ी संस्था, बड़े से बड़े लोग भी आपको सहज और शांत सम दिखने लगेंगे और आपको सब कुछ सामान्य दिखेगा। सोच लीजिए। और अगर इस तरीके की भावना नहीं है ना,
सोचिए आज अगर गांव प्रधान जी आ जाते तो आधा मोहल्ला तो माला लेके दौड़ता है कि भगवान जैसे ब्रह्मा जी आ गए हों। जीवन में माता पिता को माला कभी पहनाया कि नहीं पता नहीं। गलत बात कह रहे हैं क्या सही बात कह रहे हैं? उसमें देखो उसने इमोजी भी भेज दिए गौतमी बहन, है ना। और आजकल लोग छोटी छोटी पार्टियों में पता नहीं क्या मेंबर बना देते हैं, है ना। पर प्रमुख बना देते हैं, पन्ना प्रमुख तो ये प्रमुख तो वार्ड संख्या के बूथ के अध्यक्ष तो ये। और उनके घर के आगे नेम प्लेट देखो तो ऐसा लगा रहेगा जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हो, पद्म श्री मिल चुका हो उसको, है ना, इस तरीके के। अच्छा चलो वहां तक भी तो ठीक है, लेकिन जब कि उससे बात करोगे तो उनके अंदर का एनर्जी लेवल ही अलग देखेगा। उनके जो मुखिया है बड़े सहज तरीके से बात करेंगे, आप सब देशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। वो कहेंगे तुमको केवल मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बाकी सबको नहीं, सब गंदे हैं। क्यों? यही फर्क होता है छोटे और बड़े में। जब साधक का चित्त निर्मल होता है ना, शांत होता है, सहज होता है ना, शीतलता उसकी गुण हो जाते हैं ना, धीरे धीरे सबके भीतर समानता, सब में एकाग्रता, सब में क्षमता, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति स्नेह, सबके प्रति करुणा का भाव भीतर आई जाता है ना। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपनी एकाग्रता जैसी उस अवस्था की अनुभूति करनी है जो बड़े से बड़े पहाड़ों का साक्षात्कार भी हमें सूक्ष्म रूप में करा दे। बड़े से बड़े पहाड़ों का साक्षात्कार भी हमें सूक्ष्म रूप में करा दे कि ये भी सामान्य है, यही स्थिति है। और इसे जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है ग्रहण। ग्रहण वह साधन होता है जिसके द्वारा किसी पदार्थ या वस्तु को प्राप्त किया जाता है। ग्रहण कहते ना, हमने प्रसाद ग्रहण किया, हमने भोजन ग्रहण किया। आप क्या कहते हैं? हमने खाना खाया। शुद्ध शब्द है खाना खाया नहीं, हम खाना खा रहे हैं। कहीं किताब में लिखा हो दिखा दो हम खाना खा रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, बालक भोजन कर रहे हैं। हमने खाना खाया मीन्स ग्रहण किया। तो खाना खाया, खाने वाली चीज है खाना, ये पता है, लेकिन खाना खाया ये कोई शब्द नहीं है। भोजन हमने किया, भोजन हमने ग्रहण किया। कहते हैं ग्रहण वह साधन होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु या पदार्थ को प्राप्त किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। अब इसका अर्थ हमारी इंद्रियों से लिया गया है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों में भी पंच महाभूत या अन्य किसी पदार्थ का विषय का ग्रहण केवल इंद्रियों के द्वारा ही किया जाता है। क्या कहते कहते बड़ा नैन सुख ले रहे हैं भाई, नैन सुख। अब नैन से सुख कैसे लिया जाता है हमको तो आज तक नहीं पता है। आदरणीय सुरेंद्र सर, नैन सुख का तात्पर्य क्या है? कहते नैन सुख ले रहे भाई। ये नैन सुख का मतलब क्या होता है? नैन सुख तो हम सुबह सुबह रोज लेते, जब हम अपनी करके दर्शन करते तो नैन सुख ही तो कर रहे हैं ना। नैनों को अति प्रिय लग रहा है, नैनों को अति प्यारा लग रहा है, नैनों को अति आकर्षण लग रहा है। हम तो इस चीज को मानते हैं नैन सुख। नैन सुख जब हम अपनी शयन कक्ष से बाहर आते ना, तो इस प्यारी सी सुबह को देख करके, इस उजालों को देख करके हृदय में, मन में वह अनुभूति होती है, वह आनंद आता है कि नैनों को खोल करके जितने आनंद की अनुभूति नहीं होती है, नैनों को बंद करने के बाद वह प्रतीत होता है। हम तो इसको मानते हैं नैन सुख। आप क्या कहते कहते आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, चश्मा ऊपर नीचे कर करके देख रहे हैं, चश्मे को कपड़े से पोंछ पोंछ कर देख रहे हैं। क्या बात है, आप तो बड़े नैन सुख में हैं, नैन सुख ले रहे हैं। क्या यही नैन सुख है? योगी की भाषा में इसे नैन सुख है। इंद्रियां जो ग्रहण करे, और इंद्रियां कभी भी गलत ग्रहण नहीं करती हैं। एक बार आप करते जरूर हैं, वो आपको रोकती है, लेकिन ग्रहण करने का परमिशन भी आप ही देते हैं। आपका अस्थिर चित्त देता है, आपका अस्थिर मन देता है, आपका अस्थिर स्मृति देती है, तो आप उसे बैलेंस कीजिए। दूसरा, जब निर्मल चित्त के साथ साधक अपनी इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है तो उस विषय का वास्तविक स्वरूप उसे दिखाई देता है। साधारण सी बात, जब निर्मल चित्त साधक किसी भी विषय में लगाता है, किसी भी वस्तु में लगाता है,
तब साधक को उस निर्मल आंखों के द्वारा उस वस्तु का, उस स्थान का, उस व्यक्ति का, उस जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है। और जब वह उसके वास्तविक स्वरूप को देख लेता है, महसूस कर लेता है, अनुभूत कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, फील कर लेता है, तो उसके साथ उसी तरीके का व्यवहार करता है जिस तरीके का वह व्यवहार गृहित की बात कर लेते। गृहित वह होता है जो ग्रहण अथवा प्राप्त करता है। ग्रहण तो सदा व्यक्ति करता ही है, करता है कि नहीं? आप सब ग्रहण कर रहे हैं, कभी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, कभी किसी की बात ग्रहण कर रहे हैं, कभी कथा को ग्रहण कर रहे हैं, श्रवण पान कर रहे, ग्रहण ही कर रहे हैं ना। कहते हैं जब हम बात गृहित की करें तो जो ग्रहण अथवा प्राप्त करता है, ग्रहण तो सदा जीव या जीवात्मा ही करता है। ग्रहण सदा कौन करता है? कोई जीव करेगा, कोई जीवात्मा करेगा, बेहद या बेशक वो पशु ही क्यों ना हो, वो भी ग्रहण करता है। आप कहते ना आह आह आह, आजा गौ माता ले ले आह, ऐसे करते ना, तो उसे भी सुनाई देता है, वो भी ग्रहण कर रहा है। तो ग्रहण कोई जीवात्मा या जीव ही करता है, पत्थर ग्रहण नहीं करता। करता है? करा लो आप करा लो भाई। कहेंगे सर संभव है। अरे तो हम कहाँ कह रहे हैं, इस दुनिया में तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि ये भी संभव है कि आप अगला प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, लेकिन आप बनो तो ना। हम जानते हैं संभव है, आप बन जाओ, आप बन जाओ ना भाई, हम जानते हैं संभव है। आप कोई बस काम असंभव नहीं है। जब आप पत्थर को खिला सकते हो, वो खा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि आप अगले प्रधानमंत्री बन सकते हो, बन जाओ। आपके भीतर वो शक्ति है, मैं कह रहा हूँ आप बन जाओ। कह दो सर हम बनना ही नहीं चाहते हैं। बात विषय ये नहीं कि आप बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको इस बात का एहसास है कि आप व्यर्थ की समस्याओं में नहीं लगना चाहते, क्योंकि वो आपका विषय है नहीं, वो आपका विषय नहीं है। जब बनना होगा तो पहले मुहूर्त बनना प्रारंभ हो जाएंगी, व्यवस्थाएं बनना प्रारंभ हो जाएंगी, अवस्था और स्थितियां बनना प्रारंभ हो जाएंगी, और उसके कहीं बाद जब आधे से ज्यादा कार्य पूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद आपको एहसास होगा, आपकी अनुभूति होगी, फिर आपको उसमें सम्मिलित किया जाएगा कि आपके लिए ऐसी व्यवस्थाओं को तैयार किया जा रहा है। आपको पता है, इसलिए कहते हैं कि जब साधक का चित्त निर्मल हो करके किसी वास्तविक स्वरूप का एहसास करता है, किसी वास्तविक स्वरूप का आत्म साक्षात्कार करता है, तो उसका चित्त आत्मा में भली भांति लगने लगता है। उसका चित्त आत्मा के उस वास्तविक स्वरूप का एहसास कर लेता है, उसमें मिल जाता है। ठीक वैसे ही मिल जाता है जैसे दिया और बाती मिल जाती, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वैसे चित्त, आत्मा जो है, जब निर्मल हो जाती है ना, तो परमात्मा में वो लग जाती है। क्यों? जब निर्मल हो गई ना, तो फिर इस भौतिक संसार से, भौतिक दृष्टि से, भौतिक लोगों से फिर वो बहुत ज्यादा आनंदित नहीं रहेगी, उसे वास्तविक लोगों की तलाश होगी। और वास्तविक आनंद, वास्तविक लोग, वास्तविक खुशियां, वास्तविक एहसास तो परमात्मा की आनंद में ही है, परमात्मा की समर्पण में ही, परमात्मा की जुड़ाव में ही है। इसलिए कहते हैं जब साधक योग के बार बार अभ्यास करता है, उस अभ्यास के माध्यम से जब उसका चित्त धीरे धीरे प्रसन्न होने लगता है, और जब धीरे धीरे उसका चित्त प्रसन्न होने लगता है, तब वह धीरे धीरे अपने जीवन की वास्तविकताओं की ओर होता है। लेकिन उसी अभ्यास के बाद जब धीरे धीरे उसकी अवस्था और स्थितियों में परिवर्तन होता है, तो एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए उसके भीतर अहंकार नामक दोष का उत्पत्ति होता है, जो दोष उसको उसके ट्रैक से विमुख कर देता है। उसको लगता है कि हमारा चित्त है, हमारा मन है, हमारे अभ्यास से एकाग्र हो रहा है। वो इसके लिए जिसने सहयोग किया, जिसने उसकी सहायता की, जिसने उसकी मदद की, उन सबका वह त्याग कर देता है, या उसे भूल जाता है। उसे लगता है ये सब मेरे फलस्वरूप, मेरे कारण, मेरे अभ्यास से हो रहा है। तो आप अभ्यास कर रहे थे, आपको अभ्यास में सहयोग किसने किया? आपकी रियल सोल ने, उसी आत्मा ने, जिस परमात्मा की साक्षात्कार के लिए आप यह अभ्यास कर रहे हैं। तो इसलिए साधक को पंच महाभूतों को समझना पड़ेगा, और इस अवस्था में जब साधक अपनी चित्त को पंच महाभूतों से जोड़ लेता है, तो समस्त इंद्रियां जो होती है पंच महाभूत के समान ही स्थितियों और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग
परिवर्तित होती रहती हैं, व्यवस्थाओं के अनुकूल परिवर्तित होती रहती हैं और हर परिस्थितियों में क्षमता बनाए रखती हैं। इस स्थिति को ही समापत्ति कहा गया है। ठीक है प्यारे भाई बहन, आज से रात में सोते समय चित्त को चमकाना है, डाबर गुलाबरी चित्त में लगाना है, फेस वॉश चित्त को लगानी है। आधे तो देखो वीडियो ऑफ करके सुन रहे हैं कि सर चित्त में कैसे फेस वॉश लगाएंगे, चित्त में कैसे डाबर गुलाबरी लगाएंगे। भाव से, आत्मा से, है ना, अंतस से, हृदय की पवित्रता से, एहसास से लगाएंगे। ठीक है, तो अगर संभव हो तो आप लोग थोड़ा दर्शन दें। आप सब परमात्मा के स्वरूप हैं, है ना? दर्शन बड़ा दुर्लभ है ना? शांति बहन सबके मन थोड़े शांत हुए कि नहीं? गौतमी बहन हमारी दिव्यांशी बहन, हमारी गौतमी बहन है, सागर सर, हमारी रोशनी बहन तो थोड़े समय के लिए आई थी, लेकिन इनका भी मन लग गया, ये भी पूरी कक्षा कर ली है ना। देखो क्या बात है, आज तो है ना बड़े अनुरोध पे रोशनी मैम का आना हुआ तो आधे घंटे के लिए आ पाए थे, लेकिन पूरी कक्षा इन्होंने कर ली। इसका मतलब कि कक्षा में आनंद था। अच्छा आप सब बोल नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, हो सकता है। शांति बहन कुछ कहना चाह रही है। गुरु जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब जैसे श्लोक जो देखते हैं ये, इसको देख के ऐसा लगता है कि इतना भारी जैसा दिखने में लगता है कि इसमें, और जब आप समझाते हैं तब इतना इजी लगता है, वो सर वही समझ में नहीं आ रहा है। श्लोक देख करके सिर भारी हो जाता होगा ना, कि कितना भारी है, कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल क्या सही करेंगे। बात है, बिल्कुल सही बात है। श्लोक जब पढ़ते हैं तो लगता है कि क्या होगा, इसका मतलब कितना लंबा है, समझने के बाद पता चलता है। मेरा कुछ नहीं है ना इसमें, हाँ ना, हमारे ईश्वर की, हमारे गुरु की, हमारे आराध्य की कृपा है। उन्होंने हमें निमित्त बनाया है आप सभी प्यारे भाई और बहनों के लिए। तो हमारा कुछ है नहीं, हम क्या माने कि मेरा है, मैं कैसे बता दूं कि हम कर रहे हैं। मुझसे कोई करवा रहा है, आप लोगों के लिए करवा रहा है, वो मेरी सहायता कर रहा है। वो वो खुद बोलता है, बस जुबान माध्यम बना लिया है मेरा ना। मुझे कुछ नहीं पता कि हम कैसे पढ़ पाते हैं, है ना। मुझे पढ़ने वढ़ने कुछ आता होता नहीं, मुझे आप बहुत ज्ञानी मत समझना, हम बहुत सामान्य हैं हाँ ये विषय जरूर है कि जब आप देखते होंगे तो वो सिर चकरा जाता है। ये कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। आप तो सामान्य लोग हैं जो मास्टर कर चुके हैं, जो एमए कर चुके हैं, अभी उनको भी शुद्ध शुद्ध कह दो अभी पढ़ के उसका उच्चारण करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि शायद सभी लोग कर पाए, हो सकता है कुछ लोग कर लें, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी कर पाएंगे। और आपकी क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं, है ना, जो कर भी रहे हैं, जिन्होंने किया भी है। तो विषय वो नहीं है। विषय ये है कि सच में जब आप आत्मा से किसी काम को करते ना, भाव से, हृदय से जब किसी काम को करते ना, और वह काम गुरु का काम समझ करके, भगवान का कार्य और भगवान की सेवा समझ करके करते ना, तो उस कार्य में आनंद भी आता है, वह कार्य भी उत्तम हो जाता है और श्रेष्ठता की पराकाष्ठा को वो स्वतः ही स्पर्श करने की ओर अग्रसर होता है। बाकी हमारा कोई विषय नहीं, हम सब आपके सहयोग के लिए हैं आप जब तक हमसे सहयोग लेना चाहेंगे हम देते रहेंगे। आप मुझे नकार दोगे, आप मुझे भगा दोगे, आप मुझे छोड़ दोगे, आप मुझे डांट दोगे, तो हम कहीं और देंगे, किसी और को देंगे। क्या करेंगे, ईश्वर ने मौका दिया है करने के लिए, करेंगे। है ना? बस मुझे खुशी होती है कि जब हम बोलते हैं तो आप सब शांत होकर के इस तरीके से सुनते हैं। मुझे लगता है कि आप ध्यान में चले गए या फिर गहरी नींद में चले गए, या फिर समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि दो ही अवस्थाओं में व्यक्ति शांत रहता है, या तो बहुत ज्यादा गहरे से समझ में आती है ना, या एकदम गहरे से समझ में आती है वही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से गहराई हम वाली। सब आपको कंफ्यूज कर देते हैं, आप हम सबको सॉल्व करके आंसर देते हैं और आपको ही कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ हाँ, तो वही चीज है। ठीक है, बहुत सुंदर है। और कल से यह सत्र तो भाई बहन कहाँ भी छड़ते हैं। हाँ दिव्यांश बहन, ये तो बात सही है। अच्छा ये बाजी मारी जाती है, इसीलिए तो इसको रिसर्चर मैंने कहा ना, ये बाजी मारी जाती है ना। मतलब मतलब सीधे ये विषय पर लेके चली आई ना। कहते हैं केंद्र गुरु तो वह परिधि और वह विधि निषेध है। जिस तरीके से
जीवन जीने का यह नियम निषेध। तो भाई बहन कहाँ बिछड़ते हैं, बात सही है। कर्तव्य कर्म और विधि ही कहाते हैं, जो अपनाते हैं वो सच में बड़ा सुख पाते हैं। क्या कहा मैंने? कर्तव्य कर्म और विधि ही कहलाते हैं, जो अपनाते हैं वे बड़ा ही सुख पाते हैं। निषिद्ध कर्म तुम अधर्म से जान पाओगे, कभी न करना इस आदेश को मानो। विधि की जो निषेधता है, विधि की जो आज्ञा है, आज्ञा में रह करके जब आप किसी कार्य को करते हैं तो जीवन निखर जाता है। इसलिए इष्ट और आराध्य की आज्ञा, भगवान की आज्ञा और भगवान का विशेष कार्य समझिएगा, जीवन आनंदित हो जाएगा। ठीक है। तो कल सांझ के सत्र में प्राणायाम के सत्र को लेंगे। दर्शन के भी सत्र ले सकते हैं, चलेगा? आप लोग कहते हैं ना संडे, ठीक है, बीच में तो बहुत दिन रेस्ट भी किया ना, तो एक आध संडे है ना, दर्शन में थोड़ा फंडे कर देते हैं, क्या दिक्कत है? तो ठीक है, तो कल के दोनों सत्र हम लोग अटेंड करेंगे, है ना, सांझ वाली भी और रात्रि वाली भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आप सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, सब प्रसन्न रहे। ईश्वर सबको स्वस्थ और आनंदित रखे, हमारी शुभकामनाएं आप सबको, सभी को सहृदय प्रणाम। हो गए तब मैं नहीं देखूंगा अपना होगी। प्रणाम, नमस्ते। ओहो, इस ग्रुप का भाई वो कौन है लीडर? हम तो होस्ट है ही नहीं, हम तो देख रहे हैं, हमें खुद आ रहा परमिशन कि आप बाहर हो जाओ। है ना, जरा हम चेक कर ले भाई कौन है लीडर। अच्छा अच्छा अच्छा। रोशनी जी हैं गुरु जी, रोशनी हाँ जी। हाँ, आज फिर उन्होंने मुझे बना दिया, बना दिया। देख रही, सच में लीडर वही है ना। देखो, कहते हैं ना, मकान सबको दिखाई देता है, नींव दिखाई नहीं देता है। तो इस सब के पीछे का जो नींव है वो रोशनी मैम, है ना, संगीता मैम, मंजुनाथ सर, है ना, इस तरीके के जो हमारी टीम है, जो जो दिखाई नहीं देती, जो फ्रंट पे नहीं आती, तो सबसे बड़ा रोल इन्हीं लोगों का है ना। तो इन्हीं के साथ हम बस चल पा रहे हैं। तो लीडर तो ये हुए ना, हम तो बस केवल इनके साथ सहयोग करने वाले लोग हैं, है ना। मकान चाहे जितना खूबसूरत हो, तारीफ मकान की जाती है, नींव की नहीं, नींव को कोई देखता ही नहीं। वैसे आप केवल ज्वाला सर की जो तारीफ करते हैं ना, बंद कीजिए, इसकी नींव की तारीफ कीजिए, जो रोशनी मैम है, जो मार्गदर्शन की भूमिका में भी रहती है, सहयोगी की भूमिका में भी रहती है ना, और हर तरीके से हमारे और आपके बीच में समन्वय और संतुलन बना रहे उस भूमिका में रहती है। तो मेन कार्य तो रोशनी मैम का है, संगीता मैम का है, आदरणीय मंजुनाथ सर का है ना, इस तरीके के लोग जो टीम में कार्य कर रहे हैं उनके लिए। हाँ, सबका धन्यवाद। ठीक है, तो मुझे को होस्ट बना दिया है आदरणीय मैम ने, तो ठीक है, अब हम इसे इन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम सब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी आनंदित रहें। फिर भी मुझे परमिशन नहीं है, क्यों, क्या हो गया? हे भगवान, मैं को होस्ट तो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये दोनों आईडी ना रोशनी मैम की है, जो होस्ट और को होस्ट दिखाई दे रहे हैं। अब समझ में आई बात। ठीक है ठीक है ठीक है ना, ये दोनों आईडी ही रोशनी मैम के, एक तो ज्वाला सर के नाम से भी आईडी है रोशनी मैम की, और एक उनकी पर्सनल भी है। अच्छा, बाकी मुझे लग रहा है कि अ, सब लोग अपने कार्य कर लिए होंगे। दिव्यांशी बहन है क्या? रोशनी मैम को फोन लगाओ। गुरु जी, रोशनी जी मोबाइल रख कर ना चली गई होंगी यार, लैपटॉप पे क्लास चल रही होगी तो वो चली गई होंगी। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि रोशनी मैम सो गई हो। कोई नहीं, हम लोग कक्षाओं को बारी बारी से लीव कर देते हैं। पहले मैं कर लेता हूँ, फिर आप सब कर देते, ठीक है, बारी बारी से।